हेलो दोस्तों, हम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख कंप्यूटर के बारे में और उनकी जो खोज हुई थी वो किन आधार पे हुई थी और किन किन कंप्यूटर की खोज किन किन क्षेत्रों में हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। कल हमने पढ़ लिए थे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में और बिल्कुल शॉर्ट वे में साथियों 5 मिनट में मैंने आपका सारा कवर किया है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, पहली पीढ़ी 1942 से 55, फिर 55 से 64, 64 से 75, 75 से 89 हो जाएगी। और ठीक है, डिवाइस की बात हमने कर ली थी कि बेटा IVU याद रख लेना, ये ट्रिक आपके काम में आने वाली, सारी डिवाइस याद हो जाएंगी। तो बेस बेक कंप्यूटर टैसे ट्रांजिस्टर और IC हो जाएगा, फिर VLIC, फिर ULIC। ठीक है। और स्टोरेज की बात करता हूँ तो स्टोरेज में आ जाएगा मैग्नेटिक ड्रम, फिर चुंबकीय टेप, चुंबकीय कोर। ठीक है। और फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है। देखो, पहले हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क। ठीक है। फिर मैग्नेटिक कोर हो जाएगा, फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी और फिर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। ठीक है। पहली में जो भाषा थी वो मशीनी, फिर असेंबली, फिर फोर्ट्रान। ठीक है। पहले में जो पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर की खोज हुई थी वो हुई थी, किन किन कंप्यूटर की खोज हुई थी? एनीमेक, यूनिमेक, एडवेक, एडसेक, मार्क वन। ठीक है, ये कंप्यूटर याद रख लेना। दूसरी पीढ़ी की बात करता हूँ तो IBM 700, 1401 जो नेपाल से लाया गया था, और 1600। ठीक है। और CDC 3600। बस ये आपको याद रखना है। और हम बात करेंगे इसकी तृतीय पीढ़ी की। तो तृतीय पीढ़ी में IBM 360, 70। ठीक है, 360, 370, हनीवेल 6000 सीरीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और PDP हो जाएगा, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे चतुर्थ पीढ़ी की। तो चतुर्थ पीढ़ी में हो जाएगा क्रे 1। ठीक है। और DEC 10 और PDP 11 हो जाएगा। ये प्रमुख कंप्यूटर थे, ये आपको याद रख लेने हैं। चलो अब बात करते हैं कंप्यूटर, कौन कौन कंप्यूटर किस किस क्षेत्र में उनकी खोज हुई थी। तो सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, AI की बात करेंगे। 5वीं पीढ़ी का ये कंप्यूटर रहने वाला है, 5वीं पीढ़ी का। इसका 5वीं पीढ़ी का ये कंप्यूटर रहने वाला है, आपको ध्यान में रखना है, 5वीं पीढ़ी का ये कंप्यूटर रहने वाला है। तो देखो, AI भारत का पहला AI आधारित कंप्यूटर की खोज कहाँ हुई थी? तो ये आपको याद रखना है, भारत। ठीक है, भारत का पहला, ठीक है, AI आधारित कंप्यूटर, AI आधारित कंप्यूटर। ठीक है, कहाँ हुई थी खोज, ये आपको याद रखना है। और देखो, कंप इसकी अवधारणा किसने दी थी? अवधारणा किसने दी थी ये भी आपको याद रखना है। और देखो, ये हुई थी IIT जोधपुर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथी। ठीक है, भारत का पहला AI आधारित कंप्यूटर की खोज हुई थी कहाँ पर? IIT जोधपुर द्वारा हुई थी। और आपको ये याद रखना है कि इसकी जो अवधारणा में विकास किसने किया था? ठीक है, अवधारणा, अवधारणा में विकास, अवधारणा में जो विकास था वो किसने किया था, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। ठीक है। और जो इसके जनक माने जाते हैं, जनक भी याद रख लेना आप। ठीक है, जनक याद रखना साथियों, जनक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जॉन मैकार्थे, जॉन मैकार्थे, जॉन मैकार्थे। तो AI से संबंधित जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो AI आधारित पहला जो कंप्यूटर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, और खोज कहाँ पर हुई थी? तो IIT जोधपुर में। अवधारणा किसने? एलन ट्यूरिंग ने। किसने? एलन ट्यूरिंग ने। किसने दी थी अवधारणा? तो आपको याद रखना है, एलन ट्यूरिंग ने इसके अवधारणा दी थी। ठीक है, IIT जोधपुर, ये आपको याद रख लेना है। और जो इसके जो जनक माने जाते हैं वो हो जाएगा जॉन मैकार्थे। कौन हो जाएगा? जॉन मैकार्थे के जनक हो जाएंगे, जॉन मैकार्थे इसके जनक हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, आपके बहुत काम में आने वाला है ये चैनल। ठीक है। चलो बात करते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में, वो हो जाएगा क्या? अबेकस। क्या हो जाएगा? अबेकस, अबेकस कंप्यूटर।
ठीक है, किस काम में आता है अबेकस कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है कि जो दुनिया का पहला गणक यंत्र है वो अबेकस है, और विश्व का पहला जो गणक यंत्र वो भी अबेकस ही है। किसकी बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर अबेकस की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है कि जो दुनिया का पहला जो गणक यंत्र हो जाएगा वो अबेकस हो जाएगा, और विश्व का पहला जो गणक यंत्र हो जाएगा वो भी अबेकस हो जाएगा। चलो भाई लिखते हैं, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, याद रखना। दुनिया का पहला गणक यंत्र, दुनिया का पहला गणक यंत्र, ठीक है, दुनिया का पहला जो गणक यंत्र हो जाएगा वो हो जाएगा अबेकस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विश्व का पहला गणक यंत्र भी अबेकस हो जाएगा। विश्व का पहला गणक यंत्र वो भी हो जाएगा, अबेकस ही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं काउंटिंग फ्रेम, या अबेकस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है उसको इसको बोलेंगे क्या, काउंटिंग फ्रेम। काउंटिंग काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और जापान में इसको साराबाम भी बोलते हैं। जापान में इसको सारोबाम, ठीक है, जापान में इसको सारोबाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं, ये आपको याद रख लेनी है कि अबेकस दुनिया का पहला गणक यंत्र है, विश्व का पहला गणक यंत्र है, काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, और जापान में इसको सारोबाम भी कहा जाता है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब। तो अब नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा पास्कल लाइन। क्या, पास्कल लाइन, पास्कल लाइन, ठीक है, पास्कल लाइन हो जाएगा प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, पास्कल लाइन, और फ्रांस के गणितज्ञ द्वारा इसकी खोज हुई थी, कब हुई थी, फ्रांस के गणितज्ञ, फ्रांस के गणितज्ञ द्वारा इसकी जो खोज हुई थी वो 1642 से 44 में हुई थी। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये, ऑडोमीटर के सिद्धांत। ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो प्रमुख बात है ये आपको याद रखनी नहीं है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। पास्कल लाइन की बात हमने कर ली थी, पास्कल लाइन प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेट कंप्यूटर है, सॉरी। ठीक है, और फ्रांस के गणितज्ञ ने 1642 से 44, ठीक है, 1642 से 44, 1642 से 44 में इसकी खोज की गई थी, और ये ऑडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे काम करता है, ऑडोमीटर के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि प्रथम जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो जगह पास्कल लाइन, फ्रांस के गणितज्ञ 1642 से 44 में ऑडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब बात करते हैं नेपियर बॉन्स की। ठीक है, सारे कंप्यूटर की बात करेंगे साथियों। ठीक है, मार्क वन, एनिएक, एडसेक, एडवेक, ठीक है, यूनिवेक। तो अभी एक एक कंप्यूटर को बारीकी से आपको देखना है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं नेपियर बॉन्स। नेपियर नेपियर बॉन्स, ठीक है, नेपियर बॉन्स देखो क्या क्या विशेषता है, तो याद रखना 1617 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी खोज, नेपियर में। ठीक है, और इसको रेबोलॉजी भी कहा जाता है। इसको रेबोलॉजी
कहा जाता है। ठीक है, लघु गणक प्रणाली का आविष्कार, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। लघु गणक प्रणाली का जो आविष्कार है, लघु गणक प्रणाली का आविष्कार कब हुआ था? तो ये याद रखना, जो लघु गणक प्रणाली का जो आविष्कार है वो हुआ था 1614 में। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये चीज़ें। तो सबसे पहले हमने बात की है नेपियर बॉन्स की। नेपियर बॉन्स की 1617 में नेपियर द्वारा इसकी खोज की गई थी। रेबोलॉजी इसको कहा जाता है। लघु गणक प्रणाली का जो आविष्कार वो 1614 में होता है, सीधा सीधा याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन की बात करेंगे इसके बाद में। चलो बात करते हैं अब आगे। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ठीक है, दोनों में क्या क्या अंतर है, इनकी खोज कब हुई थी, और जो प्रथम अंक के कंप्यूटर में किसका योगदान था, बेसिक कंप्यूटर में किसका योगदान था, सारी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, एनालिटिकल इंजन, एनालिटी एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन की खोज कब हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। किसने की थी? बेवेज ने। बेवेज मतलब चार्ल्स बेवेज, चार्ल्स बेवेज ने। तो 1822, ठीक है, याद रखना 1822 और 1833। डी ए याद रखना। तो डी से क्या हो जाएगा? तो डी से याद रखना, डी से हो जाएगा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, और इसका हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन, दोनों को याद रखना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जो डिफरेंस इंजन है और एनालिटिकल इंजन है, इनकी खोज कब हुई थी। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज कब हुई थी? तो 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन की खोज हुई थी, और 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन की खोज हुई थी। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। और अगर आपको साथियों खास नीड है पीडीएफ की, ठीक है, सारे जो पीडीएफ है आपको एक जगह ही मिल जाएगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट पीडीएफ है, ज़्यादा पन्नों की पीडीएफ नहीं है, A4 साइज में साथियों। अगर 5-7 पन्नों में आपका सारा कवर हो जाएगा पटवारी का जो सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, 1-2 मिनट में आपका लेने वाला हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका, ठीक है, इंडिया जीके हो जाएगा 76 नंबर का, इंडिया जीके है, और राजस्थान जीके 60 नंबर का है। और पॉलिटिकल जो इंडिया की भी है और राजस्थान की ज़्यादा है, कंप्यूटर का 23 नंबर हो जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश के 44 नंबर है। आपको ये सारी पीडीएफ मिलने वाली है, सिवाय हिंदी और मैथ को छोड़ के। ठीक है, हिंदी और मैथ को छोड़ के, और मात्र मैंने प्राइस रखी है 51 रुपये साथियों। क्या 51 रुपये? अभी भी टाइम है साथियों। ठीक है, जिस भी भाई और बहन को लेना है वो ले सकता है। ठीक है, जिस भी भाई और बहन को लेना है ले सकता है, और बिल्कुल देखो, बिल्कुल शॉर्ट वे में मैंने सारा कुछ उसके अंदर ऐड किया है। 51 रुपये मात्र मैंने प्राइस रखी है, बिल्कुल लो प्राइस है, बिल्कुल इससे तो कम आपके देखो चीज़ें होगी नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी कंटेंट इसके अंदर रख रखा है, और काफ़ी शॉर्ट तरीके से सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर रखी है। करंट मैं आपको दोस्तों यहीं चैनल पे पढ़ा दूंगा, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, दो नंबर है, ये देखो 51 रुपये मैंने प्राइस रखी है, किसी भाई और बहन को चाहिए तो 51 रुपये फ़ोन पे कर सकते हो। और देखो आपको मिलेगी पीडीएफ इस नंबर पे, 84 32 47 20 45। ठीक है, 84 32 47 20 45, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखे हैं, वो यही नंबर है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये नंबर है, अगर आप किसी भी
परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको मिल सकते हैं। फिलहाल ये दोस्तों, अगर आप पटवारी का कंटेंट आपको एक जगह ही मिल जाएगा और बिल्कुल शॉर्ट वे में, ठीक है, ज़्यादा पन्नों के आपको कंटेंट नहीं मिलेगा और शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। फिर उसकी कॉपी कटवा लेना और अच्छे तरीके से रट लेना, उससे बाहर चीज़ें आपकी ना के बराबर रहने वाली है, ठीक है। तो इतनी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी दोस्तों मैंने कंटेंट नंबर नीचे दे रखे हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने ये प्राइस जो रखी है इस पर आप फ़ोन पे कर सकते हो और यहाँ पर इस पर व्हाट्सअप कर देना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपके सिलेबस में, जो आपके सिलेबस में है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में। और अगर में सागर भरने वाले नोट्स के साथ एक बार देखना, किसी के भी दोस्तों कॉपी नहीं है, ठीक है। तो बस मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बतानी थी वो बता दी। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करेंगे आगे, तो किसकी बात हो रही थी, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं अपन, फिर बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ठीक है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, चलो भाई, एनालिटिकल इंजन। चलो इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन की हमने बात कर ली, पहला बेसिक कंप्यूटर। बताओ भाई, पहला बेसिक कंप्यूटर, पहला बेसिक, पहला बेसिक कंप्यूटर, पहले बेसिक कंप्यूटर में खोज जो योगदान था वो किसका था, तो याद रखना जॉन वन न्यूमैन। जॉन वन न्यूमैन ने, ठीक है, प्रथम अंकीय, प्रथम अंकीय कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान, प्रथम अंकीय कंप्यूटर में सर्वाधिक जिनका योगदान था वो किसका था, तो याद रखना चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज का, चार्ल्स बेबेज याद रखना, ठीक है। और प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की जो खोज थी वो भी किसने, चार्ल्स बेबेज ने की थी। तो ये प्रमुख बातें हैं, आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। एनालिटिकल इंजन जिसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने। और डिफरेंस इंजन की और एनालिटिकल इंजन की, ये आपको याद रखना है कि डिफरेंस इंजन की और एनालिटिकल इंजन की खोज कब हुई थी, तो 1822 में, 1833 में डिफरेंस इंजन की, 1822 में, और एनालिटिकल इंजन की 1833 में, ठीक है। दोनों आपको याद रख लेना है। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे नए, चलो इसके बाद बात करेंगे मार्क वन की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर रहने वाला है वो मार्क वन रहने वाला है। और मार्क वन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मार्क वन है जो किस काम में आता है, ठीक है। मार्क वन, ठीक है, विश्व का जो प्रथम विद्युत और यांत्रिक प्रकार का जो कंप्यूटर है वो है मार्क वन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है विश्व का, विश्व का प्रथम, विश्व का प्रथम विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर, विद्युत व यांत्रिक कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर, विश्व का पहला जो विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर है वो मार्क वन है। और विश्व का प्रथम संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी, देखो कौन सा हो जाएगा, मार्क वन हो जाएगा। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सॉरी, ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है, या ऑटोमेटिक, या ऑटोमेटिक सीक्वेंस, या ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है, ठीक है। और इसे बिग ब्लू भी कहा जाता है,
एक बिग ब्लू भी कहा जाता है, बिग ब्लू भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, इसको बिग ब्लू भी कहा जाता है। और क्या क्या है, देखो आईबीएम के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है, किसके सहयोग से, तो याद रखना आईबीएम के सहयोग से, आईबीएम के सहयोग से निर्माण हुआ है इसका, आईबीएम के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। और इसे हार्वर्ड आइकन ने बनाया था, हार्वर्ड आइकन, हार्वर्ड आइकन ने बनाया था। 1944 में, 1944 में बनाया था। ठीक है, जो आईबीएम का जो मुख्यालय है, ये आपको याद रखना, आईबीएम का जो मुख्यालय है, आईबीएम का जो मुख्यालय है, और भारत में इसके जो सीईओ है, भारत में इसके जो सीईओ है, दोनों आपको याद रखना है कि जो आईबीएम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो याद रखना वो है अरमोक। और अरमोक कहाँ पर है, तो अरमोक याद रखना, अरमोक है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, जिनके जो सीईओ है वो है अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा है। तो मार्क वन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं, अच्छे तरीके से इनको याद रख लेना। तो देखो मार्क वन, ठीक है, मार्क वन विश्व का जो पहला विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्क वन, हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मार्क वन हो जाएगा। विद्युत और यांत्रिक प्रकार का, विद्युत और यांत्रिक प्रकार का कौन सा हो जाएगा, मार्क वन हो जाएगा। चीज़ें अच्छी तरीके से याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर है, इसको बिग ब्लू भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बिग ब्लू भी कहा जाता है। और हार्वर्ड आइकन द्वारा ये बनाया गया था 1944 में, इसकी खोज हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है अरमोक, न्यूयॉर्क के अंदर। और जो भारत के अंदर इसके जो सीईओ हैं, भारत के अंदर इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, अरविंद कृष्णा जी हैं। ठीक है, याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करेंगे, मार्क वन की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, पेनिएक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक। ठीक है, ज़्यादा बड़ी विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है सभी के बारे में। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। ठीक है, एनिएक, एनिएक, एनिएक की बात करते हैं। विश्व का प्रथम, विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, और विश्व का पहला, विश्व का पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, किसने की थी खोज, तो ये आपको याद रखना है, जेपी अरकट और जॉन मुचली, जॉन मुचली ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, प्रमुख बातें एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है एनए की। ठीक है, विश्व का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनए। ठीक है, और ये पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है।
ठीक है, ये याद रखना। किस विश्वविद्यालय में इसकी खोज हुई थी? पेनिसिलिन विश्वविद्यालय में इसकी खोज हुई थी, पेनिसिलिन विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर पेनिसिलिन विश्वविद्यालय हो जाएगा, ये आपको याद रखना। और किसने खोज की थी? जे पेरकट और जॉन मुचली ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जे पेरकट और जॉन मुचली। किसकी? एनए की। ठीक है, जे पेरकट और जॉन मुचली। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं एडसेक। एडसेक, ठीक है, एडसेक की क्या विशेषता है? तो एडसेक याद रखना, डाटा स्टोरेज का संग्रहण करने वाला पहला कंप्यूटर। डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज एवं संग्रहण क्षमता को उपलब्ध करने वाला कंप्यूटर है, हो जाएगा एडसेक हो जाएगा। कब हुई थी खोज? तो याद रखना 1949। और जो इसमें जो विश्वविद्यालय हो जाएगा, किस विश्वविद्यालय में? तो याद रखना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो एडसेक डाटा संग्रहण, एडसेक हो जाएगा डाटा संग्रहण, याद रखना एडसेक हो जाएगा डाटा संग्रहण। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ये याद रखनी है कि जो डाटा स्टोरेज से संबंधित चीज़ें हैं वो एडसेक हो जाएगा। और इसमें जो विश्वविद्यालय हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एडवेक की। चलो भाई आ जाओ। एडवेक, ठीक है, एडवेक याद रखना, विकास किसके टाइम में इसका विकास हुआ था? जानमान, जानमान न्यूमैन के समय। एडवे को जब पहला गेम, पहला जो कंप्यूटर है उसमें जो गेम रन करवाया था वो यही हो जाएगा, पहला कंप्यूटर जिसमें गेम को रन करवाया था। ठीक है, यूनिवेक। तो यूनिवेक याद रखना, दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर, व्यवसायिक कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, निर्माण, इसका जो निर्माण किया था वो जे ई सी ने करवाया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एबीसी। तो एबीसी याद रखना, प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। चलो बात करते हैं सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एनीवेक, एनीवेक। ठीक है, तो एडवेक हो जाएगा, जॉन वन न्यूमैन के समय इसका विकास हुआ था। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर जिसमें गेम रन करवाया गया था। दुनिया का पहला जो व्यवसायिक कंप्यूटर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवेक हो जाएगा। और प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख बात है, ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में। तो देखो सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया था, फास्टली रिवाइज करा देता हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था लेकिन दोस्तों काफ़ी कंटेंट मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, क्लास अपनी छोटी है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एआई, देखो भारत का जो पहला एआई आधारित कंप्यूटर की खोज हुई थी वो आईआईटी जोधपुर में हुई थी। अवधारणा किसने दी थी? एलन ट्यूरिंग ने।
जनक था जॉन मैकहार्ट थे। अबेकस दुनिया का पहला गणक यंत्र हो जाएगा, विश्व का पहला गणक यंत्र हो जाएगा, काउंटिंग फ्रेम के नाम से जाना जाता है। देखो काउंटिंग फ्रेम है और जापान में इसको सार्वभौम के नाम से जाना जाता है। पास्कल प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर कंप्यूटर हो जाएगा, सॉरी। और जो फ्रांस के गणितज्ञ है उसने इसकी खोज की थी 1642 से 44, ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेपियर बॉन्स, ठीक है, 1617 में जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी और इसको रेबोलॉजी भी कहा जाता है। लघुगणक प्रणाली का जो आविष्कार है वो 1614 में हुआ था। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ये दोनों याद रखना कि जो 1822 में उसमें डिफरेंस इंजन की खोज हुई थी और एनालिटिकल इंजन की 33 में, ठीक है। पहला बेसिक कंप्यूटर में जो योगदान दिया था वो जॉन वन न्यूमैन ने, और प्रथम अंकीय कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज ने, और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर में भी किसने, चार्ल्स बेबेज ने। चलो भाई मार्क वन, इंपोर्टेंट कंप्यूटर, विश्व का पहला विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर है ये, ठीक है। बिग ब्लू भी इसको कहा जाता है, और आईबीएम के सहयोग से हार्वर्ड आइकन ने इसको बनाया था 1944 में। 1944 कब बनाया था? 1944 में, ये आपको याद रखना है, 1944, ठीक है। 1944 का जो मुख्यालय है आईबीएम का वो है अरमोक, और अरमोक है न्यूयॉर्क में, यूएसए, ठीक है। भारत में इसके जो सीईओ है अरविंद कृष्णा। चलो बात करते हैं आगे। एनिएक, विश्व का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक हो जाएगा, जो इसकी खोज की थी जेपी अर्कट और जॉन मोचली। एनिएक, ठीक है, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक। एडसेक हो जाएगा, डाटा स्टोरेज संग्रहण क्षमता वाला हो जाएगा, एडसेक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। एडवेक हो जाएगा, ठीक है, इसका विकास हुआ था जॉन वन न्यूमैन के समय। पहला जो कंप्यूटर उसमें जो गेम रन करवाया था वो एडवेक हो जाएगा। यूनिवेक हो जाएगा, ठीक है, यूनिवेक तो वैसे याद रखना व्यवसायिक, ठीक है। दुनिया का पहला व्यवसायिक जो कंप्यूटर हो जाएगा वो यूनिवेक हो जाएगा, जेईसी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और एबीसी प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के प्रमुख इंपोर्टेंट कंप्यूटर। तो कल हम पढ़ेंगे कुछ नया। साथियों चैनल अपने हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।